क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो आप सब जुड़ जाइए और ये क्वेश्चन को क्या करिए, सोल्यूशन कर दीजिए, समझे ना। तो बहुत ही इजी तरीका से ये क्या होगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको पिछले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन बताए होंगे कुछ क्वेश्चन, समझे ना प्यारे दोस्त। तो आप सब टेंशन ना लीजिए, सोल्यूशन करिए। आज पढ़ा रहे हैं बहुपद का, ये दूसरा क्लास है, समझे ना। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको लिख दीजिएगा, पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये दिया हुआ है, समझे ना। अब क्या करना है, ए बराबर 3 लिखना है, बी बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, लेकिन ये माइनस है तो -1 लिखेंगे, समझे ना। सी क्या है -4, सी का मान क्या होगा -4, समझे ना। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, 3 अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो 3 अल्फा इंटू बीटा, तो आप सबको पता होगा 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का सी बटे ए होता है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो क्या होगा 3 गुना सी का मान क्या है -4, तो यहाँ बैठाएंगे -4, और ए का मान कितना हो गया यहाँ पे, ए का मान 3 है तो 3 बैठाएंगे, समझे ना। तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या -4, समझे ना प्यारे दोस्त। ये -4 निकला, तो ऑप्शन आपका जो है ना टच होता होगा, बी नंबर आंसर क्या है -4 है, समझे ना। अगर कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो बोलिएगा प्यारे दोस्त। चलिए ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा बात है। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखेंगे, समझे ना। टच कर रहा है, समझे ना। तो आप सब जो है एकदम बिल्कुल इस तरह से मेहनत करके पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। जितना मेहनत करिएगा उतना फायदा होने वाला है, समझे ना। तो चलिए आप सब जुड़ जाइए और ताबड़तोड़ एकदम तैयारी करिए, समझे ना। तो चलिए बहुत ही अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन को क्या होगा बनाते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है। ए का ऑप्शन दिया है -4, बी 9 दिया हुआ है, सी 4 दिया हुआ है, डी -4 दिया हुआ है, समझे ना प्यारे दोस्त। तो चलिए इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर x² माइनस 9x प्लस 8, समझे ना। इतना लिख दिए। अब क्या करना है, ए बराबर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, बी बराबर -9 लिखेंगे, सी बराबर 8 लिख देंगे, समझे ना। तो चलिए निकालने के लिए बोल क्या रहा था, ये निकालने के लिए, समझे ना। तो अब ये चीज को यहाँ पे लिखेंगे 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए ये 4/9 गुना अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला आता है, -b/a होगा। तो 4/9 गुना -b यहाँ क्या है -9 है, तो लिख देंगे -9, a का मान 1 है, समझे ना। अब क्या करना है, 4/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, 9 1 कम 9, कट गया ना। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है 4 गुना 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो समझे प्यारे दोस्त, तो क्या निकला 4 निकला मेरा। तो 4 ऑप्शन देखिए 4 है किधर, ये सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा, समझे ना। तो आप सब इस तरह से बनाइए एकदम बहुत ही अच्छा तरीका से इसको क्या करिए सॉल्यूशन करिए मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा कमेंट करिएगा, समझे ना। तो भाई को सपोर्ट करिए, एकदम ताबड़तोड़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको बोर्ड पे लिखते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्त जितना करिएगा उतना फायदा होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि x+3 उसके बाद है ax² प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान होगा। तो a बराबर 3, b बराबर 9/2, c है 2/9, d है 9, समझे ना। तो अब क्या करना है, पहले इसको निकालते हैं, x+3 बराबर 0, x का मान निकालेंगे, इसको उधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा -3, x का मान कितना आया -3। अब क्या करेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे, समझे ना। तो लिखिए x² x+1, समझे ना। तो x के जगह में क्या रखेंगे -3 रखेंगे, तो यहाँ लिखिएगा a
3 का होल स्क्वायर प्लस x के जगह में -3 प्लस 1, तो यहाँ क्या कर देंगे बराबर में 0 दे देंगे, समझे ना। अगर 0 दीजिएगा तब ना a का मान निकलेगा। तो चलिए इसको 2 बार गुना करिएगा तो a गुना 9 प्लस -3 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको गुना कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो 9a आएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो 3 में 1 घटा दीजिए तो क्या होगा -2 बराबर 0। अब क्या करना है, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब लिखेंगे a बराबर 2/9, इधर से भाग देंगे 2 में, कितना से 9 से, तो हो जाएगा कितना 2/9 हो जाएगा। ये आंसर हो गया मेरा ए नंबर। ए का मान कितना निकला 2/9 निकला मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है 2/9, तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है राइट हो रहा है। तो सी नंबर आंसर इसका क्या होगा सही होगा, समझे ना मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए है ना, तो चलिए यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा ए 25 दिया हुआ है, बी 5 दिया हुआ है, सी 8 दिया हुआ है, डी 64 दिया हुआ है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं किस प्रकार से ये सोल्यूशन होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो टेंशन लेना नहीं है ज्यादा, इसको लिखना है x² प्लस 5x प्लस 8, ए का मान हो जाएगा ए, बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 8, समझे ना। तो अब क्या करना है, ये चीज को यहाँ पे लिखिए प्यारे दोस्त, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये है ना। अब क्या करना है, तो प्यारे दोस्त इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, समझे ना। तो क्या करना है, ये और ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है, स्क्वायर देंगे। अब देखिए -b का मान क्या है यहाँ पे 5 है, तो लिखे b के जगह में डालेंगे -5/a का मान 1, तो चलिए इसको स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो -5 गुना -5 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 25 हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त 25 आपका ऑप्शन में कहाँ पे है वही चिन्ह लगाइएगा, ए नंबर में क्या है 25 है, यही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए वीडियो को गर्दा उड़ा के शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर -3 इंटू ए -1 x-1 का एक शून्यक 1 है तो ए का मान होगा। तो ऑप्शन भी दे दिया है, तो कुछ नहीं करना, इसको लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ए एक्स स्क्वायर -3 ए -1 x -1, समझे ना। लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर दीजिएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो -3a, इससे इसको गुना करेंगे तो +3x -1, समझे ना। अब क्या करना है, तो देखिए एक शून्यक आपको दिया है मेरे प्यारे दोस्त, एक दिया हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा x बराबर 1 आपको दिया हुआ है, समझा ना। एक शून्यक आपको 1 दिया हुआ है, जहां जहां आपका x है वहां वहां 1 रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। तो चलिए उसके बाद इसको क्या कर दिए बराबर में 0 लिख दीजिए। अब देखिए ए एक्स का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे -3 गुना ए ही रह जाएगा प्लस यहाँ होगा 3 गुना 1 -1 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वही हो जाएगा। अब देखिए ये तो 3a होवे करेगा, इसको कर दीजिए, ये 3 घटाओ 1 बराबर 0 हो जाएगा, समझे ना। इसमें घटा दीजिए -2a, अब इसमें देखिए प्लस 3 में घटाइएगा तो 2 होगा बराबर 0 होगा। अब बराबर के उधर ले जाइएगा, ये किसमें प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 1 आएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। a बराबर 1 आया, तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे टच कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका
सही होगा, समझा ना। तो बी नंबर में आपका एक आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो चलिए प्यारे दोस्त, इस तरह से है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। इसमें देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है शून्यक निकालने के लिए। तो ये कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए स्क्वायर इधर चढ़ाएंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 11 होता है, समझा ना। तो चलिए प्लस माइनस में है तो एक्स का मान एक बार किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस रूट 11 लिखेंगे, समझे ना। तो इस तरह से ये आंसर आता है आपका। तो डी नंबर आंसर क्या होगा, राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, डी नंबर सही होगा, समझा ना। अगर कोई भी दिक्कत पहुंच रहा है समझने में तो आप सब कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, समझा ना। तो चलिए प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा है, फिर उसी प्रकार से है। क्वेश्चन को भी हल्का में नहीं लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक है, ऑप्शन में दे दिया है मेरे प्यारे दोस्त। सेम उसी प्रकार से इसको बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13 बराबर 0, उधर ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। एक्स बराबर रूट चढ़ाएंगे उधर तो प्लस माइनस रूट 13। तो एक्स का मान लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार रूट 13 माइनस में लिखेंगे प्यारे दोस्त, ये आएगा, समझा ना। तो अगर ये आ रहा है तो ऑप्शन आपका क्या मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, डी मिल रहा है। तो डी नंबर क्या है, सही होगा, समझे ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे